हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लॉग विद खुशी के साथ। तो आज है मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन। मैं, बाबू, मम्मी, स्वाति चले गए थे मार्केट के लिए। मार्केट में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो मैं यहाँ पे जा रही थी मार्केट। आज बाबू को लेकर जाना था तो बाइक से नहीं गई, रास्ते से टोटो लिया और टोटो से हम लोग निकल गए। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि मतलब क्या बताएं आपको, इतना लेट निकले थे लोग बाबू की वजह से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो धूप के कारण दोपहर में निकल नहीं पाए थे, शाम को निकल नहीं पाए थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो धूप बिल्कुल नहीं था, फिर हम लोग निकले थे। लेकिन ट्रैफिक के कारण क्या होता है कि मार्केट में जाओ कब और पहुंचते कब हो। काफ़ी भीड़ था आज, जबकि अभी कुछ है भी नहीं ऐसा फेस्टिवल, तो भीड़ बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे यमुना प्रसाद ज्वेलर्स। हाँ जी, हम लोग आए हैं गोल्ड शॉप की दुकान। यहाँ पे बाबू का करना है अन्नप्राशन का शॉपिंग, जो कि मम्मी की तरफ से रहेगा। तो जो खास चीज़ें होती है वो मैं मम्मी लेने आई थी। तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत है थोड़ा ख़राब, तो वॉइस पूरा ही चेंज हो चुका है सर्दी खांसी की वजह से। ये अन्नप्राशन का रस्म जो होता है ना, वो स्पेशली मायके से होता है। तो बैड लक है हम लोग का कि ना ही बाबू के मामा है और ना ही मेरे कोई भाई है, तो इस वजह से ये सारे फॉर्मेलिटी जो है वो मेरी मम्मी पूरा करती है। तो यहाँ पे सिल्वर का जो कटोरा, चम्मच या ग्लास लेते हैं, वो सब सारी चीज़ें लेने आई थी। सिल्वर, गोल्ड तो महंगी है ही, बट सिल्वर भी इतनी महंगी है। कितना प्यारा छोटा सा कटोरा 4-5 हज़ार ऐसे करके बता रहे थे। तो जो ग्लास लिए या कटोरा लिया बहुत हेवी कॉस्ट में पड़ा था। मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी जाने तो रहने दो, ऐसे ही कभी ले लेंगे, लेकिन मम्मी का था ना कि नहीं अभी नहीं लेंगे तो फिर बाद में नहीं ले पाएंगे, अभी ही लेते हैं। उसके नहीं मम्मी पतला। और यहाँ पे बाबू खेलते खेलते अचानक ही रोने लगी थी। और उसका मेरे से गलती क्या हुआ था कि उसका दूध का डब्बा घर पे ही छोड़ दी थी जल्दी जल्दी में, तो रोने लगी थी। फिर मैं शॉप से बाहर लेकर आई तो थोड़ा सा लोगों को देखकर शांत हुई, बट मम्मी बहुत गुस्सा करी थी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, बच्चे को लेकर जा रही है और उसका दूध ही छोड़ दी। तो वैसे करके डांट खाते हुए हम जल्दी जल्दी लेकर जा रहे थे। लेकिन हम ये चीज़ कर दिए थे कि अंकुश को कॉल कर दिए थे, बोले थे अंकुश लेते आना, तो वो उधर से लेकर आ रहा था। फिर मम्मी को एक चीज़ नहीं मिली थी जिसके लिए मम्मी पूरा परेशान थी। मम्मी को लेना था बाबू के लिए सिल्वर चेन, जो कि नहीं ले पाई थी, उस शॉप में नहीं था बट हेवी में था, और बच्चे लोग हेवी नहीं पहना सकते, उसको गर्दन में चुभ भी सकता है, इस वजह से। तो यहाँ मम्मी को एक गोल्ड शॉप दिख गया जिनका नाम था नवनीत कुमार ज्वेलर्स। तो मम्मी बोली चलो इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं शायद मिल जाए। तो पहले मम्मी जाकर पूछी कि है या नहीं बच्चे लोग के लिए, तो वो बोले है। तो फिर मैं यहाँ पे गई, लेकिन मुझे तो यहाँ ये लड़की इतना परेशान की हुई थी कि मैं अलग ही लेवल पे थी। इसका एक गंदा वाला क्या आदत है, इसको जब भी भूख लगेगा, मतलब मूड सही रहेगा तो पूरा खेलेगी, लेकिन जब भी भूख लगेगा एकदम किसी का नहीं सुनेगी, बस रोए जाएगी। इसको कैसे भी मैं इधर उधर करके इसको शांत कर रही थी। फिर यहाँ पे इसको ये ज्वेलरी चाहिए थी। मैं बोली बेटा रहने दे, जब तेरे पापा आएंगे शॉपिंग पे फिर तू रोना और उनसे लेना, फ़ायदा मेरा भी होगा। तो
तो मुझे चाहिए था यहाँ 2 कॉटन का साड़ी। ये साड़ी था बाबू का 27वां हुआ था उस टाइम। घर के हेल्पर लोग जो होते हैं उनको नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों का था कि कॉटन साड़ी ही मुझे चाहिए, तो वो मैं ले रही थी क्योंकि फिर से हमें घर जाना है, घर पे है शादी। तो मैं सोची उसी टाइम में उसको दे दूँगी तो फिर वो यूज़ कर लेगी। तो 2 यहाँ पे मैं कॉटन का साड़ी ले ली। आजकल डिजिटल ज़माने में भी अभी भी ये भैया हाथ से ही बिल करके दे रहे हैं, इतना टाइम लगा है कि पूछो मत। उसके बाद यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आ गए थे चाट खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया था। पूरा मार्केट में भटक भटक के पैर भी दुख गया था और भूख भी लग गया था, तो पेट पूजा तो बनता है। और आजकल मार्केट में जब भी मैं जाती हूँ तब भी जल्दी जल्दी में इतना सारा काम होता है कि कुछ खा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ हम लोग पेट पूजा करने आ गए। एग्रेसिव नहीं है ना? नहीं नहीं एकदम फ्रेंडली। ठीक है। रॉक्सी आओ पर आजा आजा कम आओ पर ऊपर अभी थोड़ा छोटा पड़ेगा शायद। निकाल लीजिए, निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हाय ठीक है। कैसे हो? ठीक है। नो शैम्पू कौन सा है? टिक्स हां शैम्पू कौन देते हैं? हां हां है यहाँ बढ़िया है ये। हां हां है। हेलो बोलिए ना। ठीक है। बहुत लंबा है। ईमेल इधर आओ। हेलो कुछ नहीं कर लेते फिर हम प्यार रहे जो लोग इधर बदमाशी नहीं कर रहे। एक नो 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 एक सेकंड करो, सेकंड करो, सेकंड सीखो। यहाँ पे मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और मुझे जाना पड़ रहा है पैदल। मैं और स्वाति थी, इस वजह से बाइक नहीं मंगा पाई, बट कोई ना, काफ़ी टाइम बाद पैदल चलने के लिए मिल रहा है। तो गर्मी की वजह से ज़्यादातर परेशान थे, पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पैदल चलते चलते हालत खराब हो गया। आइए तो रास्ते में भी रो रही थी गाड़ी रुकने पे। पैदल आज चल के हालत खराब हो गया। कितना टाइम बाद हॉस्पिटल चौक से डेढ़ा पैदल है। यहाँ पे होता है ब्लॉग का एंड। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को, और कमेंट करके ये भी बताइए कैसा लग रहा है मेरा लेंस। फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन।